ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जब किसी दूसरे की भक्ति को देखते हो तो उसकी तुलना अपने से करने लग जाते हो, या दूसरे को कैसे इतनी जल्दी सफलता मिली तुम ये सोचने लगते हो, और तुम मुझसे ये सवाल पूछने लगते हो। लेकिन मैं अविलंबी तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर तुम्हारे अंतःकरण से तुम्हें सारे सवालों के जवाब देता हूँ, और तुम्हारी वह सवालों की गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं और तुम ज्ञान पा लेते हो कि किस कारण है ऐसा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें फिर भी समझाता हूँ कि किसी से अपनी तुलना ना करो। तुम अनमोल हो मेरे लिए। तुम्हें भले ही कितनी देर से सफलता मिले, लेकिन तुम्हारी सफलता तुम्हारी कल्पना से परे होगी, वह अप्रत्याशित होगी। तुम खुशी से झूम उठोगे। उस क्षण को मैं प्रसन्नतापूर्वक देखूंगा और तुम पर अपना आशीर्वाद सदैव लुटाऊंगा कि मेरे बच्चे ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी सफलता भी सबको आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रकट हुई। इसे देखकर मेरा बच्चा खुशी से झूम रहा है, मुझसे लपट लपट कर अश्रुपूर्ण आंखों से मेरा धन्यवाद करते नहीं थक रहा। अब वह सच्चाई जान गया है, अब वह ज्ञान का पूर्ण अनुभव पा चुका है। अब वह सब चीजों को समझने लगा। उसके जीवन में से शंका, संदेह, चिंता, भय लुप्त हो चुके हैं। सब कुछ नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। बाबा उसे जैसा बनाना चाहते थे वैसा वो बन चुका है। यह देखकर बाबा अति प्रसन्न होते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम किसी को देखकर उससे अपनी तुलना करते हो तो मैं ही तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर तुम्हें ये बताता हूँ कि मेरे बच्चे, उसके जीवन में जो समय है या उसे सफलता क्यों मिली, इसका उत्तर यह है कि उसके प्रारब्ध उतने नहीं थे कि जितना उसे इतने लंबे समय तक इन्हें भोग कर काटना पड़े। उसके जीवन में जो भी विषमताएं थी उसने शीघ्र भोग कर उनको समाप्त करके अपने जीवन में वह सब पाया। लेकिन तुम्हारा जीवन सबसे अलग है। तुम मेरे विशेष बच्चे हो। तुमने इतने लंबे समय संघर्ष इसलिए सहा है कि तुम्हारा जीवन किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है, और वैसा बनने के लिए तुम्हें एक पत्थर से हीरा तक कैसे बना जाता है, इस यात्रा से गुजरना पड़ा। इसलिए तुम्हें सफलता अगर मैं शीघ्र दे देता तो तुम्हारी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती। तुमने उस संघर्ष में, परिस्थिति में जो अपने आप को ढाला, उन कसौटियों को जो जिन पे तुम कसे गए, उन चुनौतियों का तुमने सामना किया, यह सब मेरी ही लीला थी। क्योंकि मैं तुम्हें जिस रूप में ढालना चाहता था, अब तुम वैसे बन चुके हो। अगर तुम्हें पहले ही यह बुरा समय उस समय समाप्त हो जाता तो तुम वह नहीं सीख पाते जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है और जो तुम्हें पूर्ण करना है। जो बच्चे मेरे जल्दी सफलता पा गए या उन्हें उनकी भक्ति में जल्दी जो उनके परिणाम थे मिलने लगे, क्योंकि उनका उद्देश्य वह नहीं, उनका अलग कुछ उद्देश्य है। मैंने उनके लिए क्या सोचा है यह वह जानते हैं, और मैं, सबका जीवन अलग होता है। सबके लिए बाबा अलग चुनाव करते हैं। जैसे आम पे लगे हुए हर बौर को फल नहीं हम गिन सकते, क्योंकि हर बौर फल बन जाएगा यह संभव नहीं। वैसे ही किस भक्त को क्या देना है, किसको कितनी सफलता देनी है, किसके जीवन में सफलता शीघ्र आएगी, किसको कितनी कसौटियों पर कस के हीरा बनाना है, या किसको सामान्य ही छोड़ देना है और उसे जितना वह मांग रहा है उतने में ही संतुष्ट करना है, यह सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। मेरे बच्चे, कोई छोटे की चाह रखता है, कोई बड़े की, और मैं देखता हूँ जैसे एक छोटे से क्लास में
पानी आ सकता है और एक बड़े मटके में बहुत सारा पानी आ सकता है। वैसे ही किसकी कितनी क्षमता है उसके अनुसार ही उसे चुनौतियां मिलती हैं, उतने ही संघर्षों से उसे गुजारा जाता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत वीर हो, तुम बहुत बहादुर हो, बहुत साहसी हो। तुम किसी से अपनी तुलना ना करना, तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा कि तुम परम सौभाग्यशाली हो। सब बच्चों को मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन उसे मैं वही उपहार देता हूँ जो उसके लिए उचित होता है, जिसके वह काबिल होता है। तुम्हारी काबिलियत पर मैं गर्व करता हूँ मेरे बच्चे, जिसका अंदाजा तुम्हें शीघ्र ही लग जाएगा। इसलिए विचलित ना हुआ करो दूसरों के जीवन को देखकर। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती, तुम अतुलनीय हो। तुम मेरे बहुत ही प्यारे, भोले भाले, हृदय के सच्चे पवित्र भाव वाले निष्पाप बच्चे हो, जिसको मैंने दया, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, सबूरी सब कुछ प्रदान किया है। तो तुम्हारा उद्देश्य भी उतना ही बड़ा होगा ना। तो बाबा से कुछ मत पूछो, और तुम्हें ये पता है ना, बाबा बिना तुम्हारे पूछे ही सब तुम्हारे उत्तर दे देंगे। और तुम यह सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हुए हैं वह किसी साधारण के लिए होना तो संभव ही नहीं। कोई साधारण बाबा का बच्चा तो छोटी से ही चमत्कार में खुश हो जाता है, लेकिन तुम्हारी तो बाबा ने जीवन ही परिवर्तित किया है। बहुत बार तो उन्होंने तुम्हें अपनी उपस्थिति दिखाई है। तुमने ऐसी परिस्थितियों को सहा है जो हर सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं होता। तो तुम तो वह भाग्यशाली मेरे बच्चे हो जिसे मैंने किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। इसलिए अपने उद्देश्य को धारण करो, किसी को मत देखो। बाबा तुम्हारे लिए क्या देंगे ये बाबा पर छोड़ दो, और उनकी इच्छा को अपनी इच्छा मानकर सदा प्रसन्न रहो। तुम्हारे जीवन में तो बाबा ने वह चमत्कार किए हैं जो कि हर किसी के लिए तो संभव ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, ज्ञानवान बनो, अपने बाबा का मनन करो, उनकी ऊर्जा को पाओ, उनके सानिध्य में सदा मग्न रहो, उनका गुणगान गाओ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी कीर्ति बनेगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।